जो सांसद जिन्होंने वाकई कोई काम नहीं किया है। ये नहीं, बेहतर देखिए, बेहतर तो वो लोग ही थे, क्योंकि वो कम से कम अपने पद की गरिमा को समझते थे। इनको अपने पद की गरिमा का ही कोई महत्व तो नहीं पता है। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ शहर में। हम कंपनी गार्डन के पास बैठे हैं और जब हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे कुछ लोग मिले, भैया मिल गए खासकर, और भैया से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि खूब चर्चा करेंगे। तो चलिए भैया के साथ चर्चा शुरू करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अनिल जायसवाल। अनिल जायसवाल जी, जिस तरीके से पूरे देश में चुनावी माहौल बन चुका है, पूरा देश इलेक्शन मोड में है, विपक्ष हो पक्ष हो सारी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ गई हैं। आपके प्रतापगढ़ से विपक्ष ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है और मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सिटिंग सांसद को फिर से यहाँ से रिपीट किया है। क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ किन मुद्दों के आधार पर वोट करने जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमारे यहाँ तो ये समझिए कि कांटे की टक्कर है बिल्कुल। अच्छा। हाँ। सपा बहुत तेज लड़ेगी। हाँ। मगर ये कि अभी का जो सीन है उसमें सपा आगे है। हाँ। अब चुनाव आते आते हाँ। सीन बदल भी सकता है। हाँ। ये है। कैसे सपा आती है? सिटिंग सांसद यहाँ से हैं, 2014 से लेकर के अब तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का सीट पे कब्जा है, मोदी जी का प्रभाव है, फिर कैसे सपा आगे हो गई? योगी जी का प्रदेश है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हमने कहा तो कि अभी का क्या है, हाँ। वो चुनाव आते आते चेंज भी हो सकता है, ऐसा है नहीं, लेकिन कांटे की टक्कर है। हाँ। अच्छा, सही कह रहे हैं भैया। क्या नाम है? मेरा नाम सावन है। सावन जी, क्या माहौल है? माहौल जैसा बोले भैया वैसा ही है। भैया जैसा बोले वैसा आप भी कुछ बोलिए। हमारे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी तो आनी ही चाहिए। आनी चाहिए। आएगी, वो आएगी, मैं नहीं कह रहा हूँ आएगी, लेकिन जो जनता का विरोध है वो विरोध है। जनता का विरोध किससे है? पार्टी से है, मोदी जी से है, योगी जी से है, या यहाँ से? कैंडिडेट से है। अच्छा, कैंडिडेट से। कैंडिडेट से। कैंडिडेट ने ऐसा क्या कर दिया भाई? सिटिंग सांसद हैं, लगातार लोगों के बीच बने रहते हैं। आपको वही तो बता रहा हूँ कि कैंडिडेट का जो विरोध, जैसे कि मैं पब्लिक में मैं भी घूम रहा हूँ, मार्केट में देख रहा हूँ, वहाँ यही है कि कैंडिडेट नहीं पसंद है। पार्टी तो जीतेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पार्टी को वोट मिलेगा, कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। अच्छा, पार्टी को वोट मिलेगा। पार्टी को वोट मिलेगा। कुल मिला के वोटवा तो उन्हीं को देना है ना। या वो बात ठीक है आपकी। मैं भी दूंगा तो मैं पार्टी को दूंगा, कैंडिडेट को नहीं दूंगा। अच्छा भैया, क्या ऐसा कैंडिडेट ने कर दिया जो इतना विरोध है? क्या किए ही है? अच्छा, मुझे नहीं लगता है। हाँ। मेरा जो पर्सनल है, मुझे नहीं लगता है। हाँ। बस मैं दूसरों की मैं नहीं बता सकता। हाँ। मैंने अपना बता दिया। हाँ। बस। अच्छा भैया, क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु जी, क्या माहौल है? भैया कह रहे हैं कैंडिडेट का बड़ा विरोध है भारतीय जनता पार्टी के। कैंडिडेट का तो विरोध है यहाँ पे। पार्टी के सिंबल से जीत जाए वो बात अलग है, लेकिन कैंडिडेट का विरोध है। पार्टी के सिंबल से जीत सकते हैं। ऐसा क्यों? कैंडिडेट का विरोध इतना क्यों हो रहा है? देखिए, प्रतापगढ़ की जो मूल समस्या है, ना यहाँ की सड़कें ढंग की हैं, ना नाली की समस्या यहाँ पे है। आज तक किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। एक बारी काम हुआ भी था मायावती सरकार में भी, लेकिन उसमें भी घोटाला कर दिया लोगों ने, सीवर लाइन वगैरह में। अब क्या हुआ, अब इंटरनली तो हम लोग को नहीं पता इतना, लेकिन काम नहीं हुआ। शहर को लेके कोई विकास नहीं हुआ। आप कह रहे हैं शहर को लेके काम नहीं हुआ। आप 2017 चुनाव में या उसके पहले उपचुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताते रहे हैं। बस कह तो रहे हैं पार्टी के नाम पे जीत रहे, लेकिन आज जो कैंडिडेट खड़ा हुआ उसने कोई काम नहीं किया। चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ शहर में लेके। अब बाईपास की बात हुई, बाईपास पास हुआ, ये सब हुआ, लेकिन शहर को लेके कोई काम नहीं हुआ है। यही समस्या है बस। मोदी जी कह रहे हैं 4 जून को 400 पार। हाँ, वो तो कह रहे हैं 400 पार। अब 400 तो पार नहीं होगा फिलहाल, लेकिन सरकार बनेगी। 400 पार नहीं होगा? 400 पार तो नहीं होगा। क्यों भैया? नहीं, ऐसा नहीं है, पार होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। भैया कह रहे हैं नहीं होगा, आप कह रहे हैं होगा। कैसे? नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन जो कह रहे हैं, जो ये मेन मुद्दा जो है कि जो सांसद जिन्होंने वाकई कोई काम नहीं किया है, ये उनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ। बस जो है कि वो पार्टी के सिंबल से जीत रहे हैं, इसीलिए वो जीतेंगे बस। इस तरीके से लगातार ये माहौल बनता है देश में, चाहे विपक्ष हो या अन्य एक युवा वर्ग है, छात्र वर्ग है, वो लगातार सवाल उठाता है सरकार के कामकाज पर, खासकर रोजगार के मुद्दों पर। तो क्या लगता है कि इस बार वो मुद्दा इस चुनाव में अहम होगा? नहीं, रोजगार का मुद्दा तो है, और नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जितनी भी
भर्तियां होती हैं, फॉर्म निकलते हैं तो उसमें पता चलता है पेपर लीक हो गया है, समय बर्बाद हो रहा है, लोग इतनी दूर से आते हैं खर्चा करके, बाद में सरकार कहती है कि हम उनको सुविधा देंगे फ्री में, तो ये कोई सही बात नहीं है। लोगों को जो समय चला जाता है, उनकी मेहनत चली जाती है, फिर उसको आप दोबारा करवाने के कहते हैं तो वो नहीं है। क्यों, जो काम होना चाहिए एक ही बारी में होना चाहिए। अगर ऐसी खामियां हैं, सरकार को सब पता रहता है कि कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, कमियां सरकार में भी हैं। कमियां सरकार में है, बिल्कुल है। भी आप लोग सरकार के नाम पे बटन दबाने को तैयार है। अब बटन दबी जा रहा है, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बटन दब जा रहा है। मजबूरी, कैसी मजबूरी है, बटन दबाना पड़ रहा है? कई बटन उसमें हैं और कोई बटन क्यों नहीं दब रहा है? बटन दब रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब जैसे यहाँ कैंडिडेट लोगों को पसंद नहीं आ रहा, दूसरा बटन दब रहा है, लेकिन सरकार बन जा रही, कई कैंडिडेट सही में मिल जा रहे हैं, सरकार बन जा रही है। बाकी कहीं ना कहीं से कैंडिडेट बदलेगा, यहाँ से तो बदलना शायद हम 90% मान रहे हैं, कैंडिडेट बदल सकता है। अच्छा, ये माहौल है कि कैंडिडेट प्रतापगढ़ से बदला जाएगा, क्यों भैया? कैंडिडेट तो बदलना चाहिए एक बार, क्योंकि जब तक चेंज नहीं आता लोगों को समझ नहीं आता कौन बेस्ट है। क्या लगता है कि आपको प्रतापगढ़ के लिए कौन बेस्ट होगा? फिलहाल इनको तो एक बार ऑप्शन के लिए हटाना चाहिए, ताकि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है वो फर्क पता चले। प्रतापगढ़ की सीट पे देखा जाए तो जैसे लगातार राजकुमारी रत्ना जी सांसद रही, उसके बाद उनके पहले अक्षय प्रताप सिंह जी सांसद रहे, गोपाल जी जो कि एमएलसी भी हैं आपके प्रतापगढ़ से, फिर हरवंश सिंह जी आए और उनके बाद ये संगम लाल गुप्ता जी हुए। तो ज्यादातर समय क्षत्रियों का ही शासन रहा, क्षत्रियों का ही कब्जा रहा इस सीट पर। तो क्या लगता है कि वो बेहतर थे या संगम लाल जी बेहतर? नहीं, बेहतर देखिए, बेहतर तो वो लोग ही थे, क्योंकि वो कम से कम अपने पद की गरिमा को समझते थे। इनको अपने पद की गरिमा का ही कोई महत्व तो नहीं पता है। सांसद जी को सांसद पद की गरिमा का महत्व तो नहीं पता है। अभी तक मेरे लाइफ में मैंने कभी नहीं सुना किसी सांसद के ऊपर कभी कोई हाथ उठा दे, मगर इनके साथ हुआ है। तो जब आदमी अपने पद की गरिमा नहीं संभाल सकता तो क्या काम करेगा भाई, मैं तो ये समझता हूँ। और ये चीज देखिए, कोई खुल के कहता नहीं है, लेकिन पब्लिक में ये बातें उठती हैं। यहाँ किसी ग्राम प्रधान को कोई टच करने की 100 बार सोचता है, ये तो सांसद थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये पद की गरिमा ही नहीं संभाल सकते तो क्या सीट संभालेंगे? आप बताइए। पॉइंट इसमें देखिए, ये बैकवर्ड है इसलिए इनको सीट मिलती है, और चूंकि प्रतापगढ़ सदर लोकसभा में बैकवर्ड वोट बैंक सबसे ज्यादा है, और बैकवर्ड का इनको वोट भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन अब वही है, पब्लिक में यही आता है भाई, इनको कोई राशि नहीं आता, इसीलिए इनका विरोध है, और कोई कारण नहीं है। जिस तरीके से भैया कह रहे हैं प्रतापगढ़ में बैकवर्ड लॉबी ज्यादा है, बैकवर्ड का वोट भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, लेकिन फिर भी अगर तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो ज्यादातर इस लोकसभा पर, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर क्षत्रिय कैंडिडेट का ही कब्जा रहा। तो क्या लगता है आपको कि क्षत्रिय कैंडिडेट जो थे वो प्रतापगढ़ को बेहतर रन कर रहे थे या संगम लाल जी बेहतर रन कर रहे हैं? नहीं, वो जो पहले के सांसद थे वो ज़्यादा बेटर काम कर रहे थे। जैसे अभी आप ये इससे पहले जो हरिवंश जी थे, आपका ये जो यहाँ पे बाईपास चिलबिला वाला, वो कई जो है आपकी रत्ना सिंह थी तब भी पड़ा था, गोपाल जी थे तब भी पड़ा था, लेकिन ये आपके हरिवंश आए उसके बाद वो कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो उनकी अपेक्षा भाई हरिवंश जी ने काम किया है, रत्ना सिंह जी ने, उन्होंने भी काम किया है लेकिन उतना नहीं किया है, लेकिन इन्होंने हमारे हिसाब से तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है जी। संगम लाल जी ने कोई काम? हाँ, हमारे हिसाब से तो हम तो देखते हैं कोई काम ऐसा कोई काम नहीं किया है। अब नाली की आप समस्या देखिए, ऐसे नालियाँ भरी रहती हैं, ठीक है ना, पानी का सही उसका निकासी नहीं है, कोई वो नहीं है, मेन समस्या ये है जी। तो अगर पूछा जाए, जिस तरीके से देश में एक प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हम 2047 के विकसित भारत का मिशन लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष है वो कह रहा है कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी जी आपके यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी लेकर पहुंचे। नहीं, देखिए, सरकार अच्छी है, सरकार का काम अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे। हमने क्या कहा, हम पार्टी को वोट करेंगे, प्रत्याशी को नहीं करेंगे। तो मेरा ये कहना, हमको पार्टी से कोई शिकायत थोड़ी है, हमको प्रत्याशी से है। प्रत्याशी ही दमदार नहीं है हमारा, मगर बस वो है कि दिया जाता है केवल बैकवर्ड के नाम पे। बैकवर्ड है तो फिर बैकवर्ड में क्या दमदार बैकवर्ड नहीं है क्या? ढूंढिए, आपके पास तो बहुत है, खुफिया निकालिए। अच्छा, जिस तरीके से मेरा ये प्रश्न है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके प्रतापगढ़ भी पहुंची,
एक अच्छा हुजूम रहा शहर में भी। क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की थी, उसका प्रभाव कुछ प्रतापगढ़ पर पड़ेगा? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सपा का कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ जो रहेगा सिर्फ सपा और भाजपा। 3-3, 4-4 टर्म उनकी सांसद रही हैं यहाँ से। उसका कोई महत्व नहीं। देखिए, चीजें बदल चुकी हैं। हाँ, चीजें बहुत बदल गई हैं। यहाँ पे कांग्रेस का कोई रोल नहीं है प्रतापगढ़ में। बाकी यहाँ पे केवल सपा और भाजपा ही लड़ेगी, बस। इसमें तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। तीसरा कहीं नहीं दिखेगा आपको। जो लड़ेंगे यही दो लड़ेंगे। आपके जिले में अखिलेश यादव जी सपा का अधिवेशन करते हैं, 2 दिन का कैंप लगाते हैं, बने रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी एक पूरी चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। तो क्या उनका यहाँ पे कैंप लगाना, यहाँ पे बने रहना, उसका कोई प्रभाव? समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक अच्छी छवि है उनकी विकास को लेकर के। इसीलिए तो सपा लड़ाई में है यहाँ। यही कारण है कि यहाँ पे सब लगे हुए हैं और यहाँ का जो प्रत्याशी है वो भी बहुत अच्छे माने जा रहे हैं और मतलब इसीलिए वो फाइट कर रहे हैं। बहुत ही सुलझे व्यक्ति वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट गड़बड़ है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है। इसीलिए वो फाइट कर रहे हैं और कोई कारण नहीं था। एक समय हुआ करता था, एक तरफा होता था, मगर यहाँ सीट फंसती है, दिख रही है लोगों को। ये लास्ट टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन क्लियर कर रहा है। अभी का जो है उसमें इस भाजपा की सीट फंसी है, ये आप जान लीजिए। जिस तरीके से प्रतापगढ़ की बात की, जब भी बाहर कहीं प्रतापगढ़ की चर्चा होती है तो 2 बातें निकल कर आती हैं, एक आंवला, दूसरा राजा भैया। राजा भैया ने अपनी पार्टी बनाई जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और 2019 का उन्होंने चुनाव भी लड़ा। अब 2024 में हम बैठे हैं और चुनाव एकदम अपनी सरगर्मी पे है। क्या आपको लगता है कि प्रतापगढ़ की सीट पर राजा भैया का कोई प्रभाव होगा? गठबंधन तो उनके साथ नहीं हुआ है तो प्रभाव भी कोई नहीं है। प्रभाव बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल प्रभाव नहीं है। आपके पड़ोसी हैं। हाँ, कोई प्रभाव नहीं है उनका। उनका प्रभाव उनके क्षेत्र में है कुंडा बाबागंज और कौशाम्बी को लेके। इधर कोई प्रभाव नहीं उनका, ना गठबंधन है तो उनका प्रभाव भी नहीं है। क्या भैया, सही बात है? नहीं, देखिए, जो क्षत्रिय वर्ग है उसका प्रभाव रहता है, ऐसा नहीं है। अब चूंकि राजा भैया भाजपा के सपोर्ट में, समर्थन में है, तो क्षत्रिय भी रहेगा, मगर ये क्षत्रियों का भी बहुत तगड़ा विरोध है कैंडिडेट को लेकर के। इस वजह से थोड़ा सा नाराजगी तो सभी में है, ऐसा नहीं है। इसीलिए तुमने कहा आपको कि लोग जो भी देंगे वो सैंबल को देंगे, प्रत्याशी को नहीं देंगे। जिस तरीके से भैया आप कह रहे हैं राजा भैया का कोई प्रभाव नहीं है, उनका क्षेत्र कौशाम्बी है, उनका क्षेत्र कुंडा है, बाबागंज है, लेकिन देखा जाए तो आपके प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष हो या एमएलसी पद हो, कब्जा उन्हीं का रहता है। अब इस पे हम क्या कहा जाए, वो तो उन पे हमेशा रहा उनका कब्जा जिला पंचायत पे और जिला पंचायत अध्यक्ष पे, इसको उनका कब्जा हमेशा रहा है। उनके प्रभाव को डिनाई कैसे किया जा सकता है जब वो कब्जा अपना बनाए हुए होते हैं, लोगों में उनकी पकड़ है? शहर का चुनाव अलग होता है, शहर के कैंडिडेटों का या जनता का प्रभाव अलग होता है और गांव के परिसीमन का जो प्रभाव है वो अलग पड़ता है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि उनका शहर में थोड़ा एक क्षत्रिय वर्ग का प्रभाव अलग पड़ जाएगा। जैसे अभी शेखावत जी का हुआ राजस्थान में, आपने सुना ही होगा, क्षत्रिय समाज खफा है बीजेपी से, हो सकता है उसका भी प्रभाव पड़ सकता है चुनाव के टाइम पे। अभी जिस तरीके से माहौल चल रहा है, उनकी पगड़ी उछाली गई और एक भाजपा ने गुजरात से जो अपना कैंडिडेट बदला है उस पर जो नाराजगी है क्षत्रिय वर्ग की, अगर उसका भी प्रभाव देखा जाए तो हो सकता है चुनाव में उसका भी प्रभाव पड़े। क्षत्रियों का प्रभाव जो इस तरीके से पूरे देशव्यापी विरोध एक चलाया जा रहा है, क्या प्रतापगढ़, क्योंकि प्रतापगढ़ नाम में ही एक प्रताप शब्द है, तो क्या वो जो महत्व है प्रतापगढ़ का उस पर प्रभाव पड़ेगा क्षत्रियों का जो देशव्यापी विरोध चल रहा है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने कोई क्षत्रिय कैंडिडेट तो खड़ा किया नहीं है। दूसरी चीज भाई, पार्टी का सिंबल है तो लोग सिंबल पे वोट देंगे। यहाँ पे क्षत्रिय या उसका नहीं, मेन बात है क्योंकि 2 ही कैंडिडेट यहाँ टक्कर पे, एक तो सपा के हैं, दूसरे भाजपा के हैं, तीसरा कोई और पार्टी है नहीं। और राजा भैया ने मे भी यहाँ पे कोई अपना कैंडिडेट घोषित भी नहीं किया है, तो जो वोट जाएगा वो या सिंबल पे ही जाएगा, कैंडिडेट पे जाएगा नहीं। तो उसमें यहाँ पे जातिवाद का तो कोई वो आया नहीं। जिस तरीके से देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं और जब प्रतापगढ़ में हम टहलते हैं तो यहाँ अपने अलग ही मुद्दे हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रतापगढ़ में जो देशव्यापी मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों के आधार पर वोटिंग होगी या जो प्रतापगढ़ के मूल मुद्दे हैं उसके आधार पर वोटिंग होगी 2024 लोकसभा चुनाव में?
नहीं, प्रतापगढ़ में जहाँ तक मुझे लगता है लोग योगी जी मोदी जी को देख करके वोट देंगे बस। विकास आपको लगता है कि योगी जी और मोदी जी ने विकास किया है? हाँ बिल्कुल किया है, उसमें कोई दो राय नहीं। बदलाव तो बहुत आया है और हम तो समझते हैं सरकार बननी भी चाहिए और पूर्ण बहुमत से बननी चाहिए। क्यों भैया, विकास हुआ है योगी जी मोदी जी के राज में? बिल्कुल हुआ है। क्या क्या हुआ है? बहुत सी सारी चीजें बहुत डेवलप हुआ है। जैसे जैसे कि गांव में आवास देना, क्या कहते हैं, शौचालय। मुस्कुरा के बता रहे हैं आप। मुस्कुरा के हम ऐसे बोलते हैं, मतलब शौचालय बनवाना, ये सब कुछ मिला है। प्रधान की वजह से मिला हो या फिर सभासद की वजह से मिला हो, मिला है। ये सब हुए हैं काफी सारे। क्यों भैया, योगी जी मोदी जी के राज में विकास हुआ है? अब शहर में तो हमें कोई विकास नहीं लगता प्रतापगढ़ को लेके। भाई कि बाईपास का निर्माण हुआ है और शहर में तो किसी तरीके कोई विकास है। शहर जहाँ था 10 साल पहले आज भी वहीं पे है। शहर में कोई विकास नहीं हुआ है। क्यों भैया, सही कह रहे हैं? बात तो सही है। शहर में यहाँ देखिए सबसे बड़ी समस्या है, जो चीजें जो मूलभूत समस्याएं वो तो सॉल्व नहीं हुई है भाई। जैसे शहर में जाम की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं और भी समस्याएं, वो तो शहर की समस्याएं सॉल्व नहीं हुई। लेकिन कहें आप देश की बात करें या आप पूरे स्टेट की बात करें तो योगी जी और मोदी जी ने विकास तो किया है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। और वो सब देख रहे हैं, हम ही नहीं हर कोई देख रहा है विकास हुआ है। आपके उत्तर प्रदेश कहाँ था और आज योगी के राज में कहाँ पे है? कहाँ पे था? अरे जो आप क्राइम जो था आज बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। लोग जो है सुरक्षित हैं, सामान तब आपका हर चीज जो है सुरक्षित है, इतना तो आप मान ही सकते हैं। क्राइम जो है, पहले आप न्यूज़पेपर उठाइए, हर पेज पे आपको मर्डर और रेप वगैरह वगैरह घटनाएं दिखती थी। आजकल अब तो इतना तो हमें देखने को नहीं मिलता है न्यूज़पेपर्स में। तो ये तो कंट्रोल हुआ है, मेन चीज़ें तो ये है। बाकी और विकास जो है आप मोदी जी के राज में आपने देखा ही है। हमारा जो आज से 10 साल पहले हमारा भारत कहाँ था और आज मोदी जी के राज में आप देखिए, किसी भी कंट्री में आप देख लीजिए, भारत की जो रेपुटेशन है आज वो बहुत ऊपर है। ये चीज़ तो विकास, ये चीज़ें विकास है। हर देश हमारे क्या कहते हैं उसको कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और आपके योगी जी के उसमें भी जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है लोग। ये चीज़ें तो दिख ही रही है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ के युवाओं से बात किया, खासकर ये यूथ थे और इन लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी अच्छे पॉइंट्स अपने रखे। ऐसे ही लगातार हम प्रतापगढ़ के शहर में अलग अलग जगहों पे जाकर के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि प्रतापगढ़ शहर के मुद्दे क्या हैं। मैं कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, देखते रहिए सुलभ भारत।